आज के वीडियो का टॉपिक है वर्क्स टू डू एज एन इंटर्न इन ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट। जब कोई ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग स्टार्ट होता है इंटर्न्स का, तो क्या क्या काम करना पड़ता है और क्या क्या सीखने को मिलता है ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में, एक अच्छे से वीडियो मैंने एकदम ब्रीफली आज वीडियो से आपको पता चल जाएगा, एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा। मेरा अब कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में पोस्टिंग चल रहा है एज एन इंटर्न इन ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट। ऑलमोस्ट 20 डेज़ के आसपास हो गया मेरा पोस्टिंग। और कैसे ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज में रेगुलेट होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, इंटर्न्स के अलावा पीजी लोगों को क्या करना पड़ता है, फैकल्टी लोग कैसे क्या रहता है, बहुत ही अच्छे क्लियर आइडिया एक वीडियो से आपको हो जाएगा। तो पहले अब पहले ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में सेकंड फ्लोर में था, अब नया रिनोवेट हो गया ग्राउंड फ्लोर में आ गया। तो फर्स्ट अब जब ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में आएंगे, एकदम सामने रहेगा एक रिसेप्शन। तो यहाँ पे सेंट्रल ऐसे हो गया हमारे कॉलेज में एकदम रिसेप्शन में दीदी लोग रहते हैं, कंप्यूटर रजिस्टर ये सब डाटा मेंटेनिंग एंट्री रहता है। जब नया पेशेंट आ रहा है, ओल्ड पेशेंट आ रहा है, उसको सीरियली दीदी लोग ऐसे रजिस्टर एंट्री करने के बाद अंदर भेजते हैं। अंदर तो बहुत सारा सेक्शन है, एक है एक्सोडोंसिया, एक है पीजीओपीडी, एक है एमआरडी सेक्शन, माइनर ओटी, मेजर ओटी। तो वेरियस पार्ट होता है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इंटर्न लोगों का क्या काम रहता है। एक सेक्शन है एमआरडी, मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट मेंटेनिंग। यहाँ पे एक अलग से जगह है, वहाँ पे मैक्सिमम इंटर्न इस काम में बिजी रहते हैं कि सारा दिन जितना पेशेंट आया पूरा दिन में, तो उसके पहले का पेशेंट का क्या चीफ कंप्लेन है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कुछ है कि नहीं, उसका हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस क्या है। तो ये सब डाटा एंट्री में बहुत बिजी रहता है। डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसा हुआ, ट्रीटमेंट कुछ क्या हुआ, ट्रीटमेंट डाउन में क्या हुआ। तो ये सब पेशेंट का जब एडमिशन हुआ था कैसा क्या है, पेशेंट का एडमिशन का टाइम क्या है, तो बहुत कुछ, पेशेंट का डिसमिस डे कब है। तो ये सब बहुत कुछ चीज़ एमआरडी में मेंटेनिंग करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। 10-15 लोगों का ग्रुप होता है, कोई की बैच में जिस स्ट्रेंथ में आता है उस स्ट्रेंथ वाइज डिवाइड होता है कौन सा डिपार्टमेंट में कितना स्टूडेंट पोस्टेड रहेगा। तो इंटर्न लोग मेरे हिसाब से हर ओरल सर्जरी में मेरा ग्रुप का 9 to 10 पीपल ओरल सर्जरी में पोस्टेड है। तो एमआरडी सेक्शन में हर दिन एक किसी को सिलेक्ट किया जाता है, वो पूरा डाटा सुबह से शाम को तक ये 9 to 5 ये डाटा मेंटेनिंग एंड एंट्री करने में बिजी रहेगा। एक्चुअली 5 बजे तक भी ये ख़त्म नहीं होता है, 6-7 तो हो ही जाता है। ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में हमारे कॉलेज में पेशेंट फ्लो पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये सब मेंटेनिंग करते करते बहुत टाइम हो जाता है। तो एमआरडी सेक्शन में मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट एक है जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेनिंग का काम करना पड़ता है। दूसरा जो अच्छा जो इंटर्न लोग का वन ऑफ द फेवरेट वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से सेक्शन है जो एक्सोडेंसिया बोलता है। तो जहाँ पे एक्सोडेंसिया मतलब जहाँ पे दांत का एक्सट्रैक्शन होता है, नॉर्मल जो दांत जो टीथ मोबाइल है, या टोटल तो 8 टूथ है। हाँ, हर एक क्वाड्रेंट में 1 to 7 तक जितना भी केसेस है एक्सेप्ट द थर्ड मोलर छोड़ के, जितना भी टूथ का एक्सट्रैक्शन होता है, जो भी ट्रीटमेंट होता है, तो मैक्सिमम एक्सोडोंसिया में इंटर्न कहते हैं। तो इसके अंडर हर एक फैकल्टी के अंदर वो सब केसेस अलॉटेड होता है, फैकल्टीज इंटर्न्स के अंडर वो डिवाइड कर देता है कौन से इंटर्न करेंगे नहीं करेंगे। एंड थर्ड मोलर का जो केसेस है एक सेक्शन है पीजीओपीडी। तो वो अलग से पीजी लोगों को इंटर्न को पेशेंट को बैठा के आराम से बैठा के उसके लिए माउथ मिरर प्रोब ये सब रेडी करने के बाद पीजीओपीडी में अच्छे से पेशेंट को बैठाने के बाद एक पीजी सेक्शन रहता है, वहाँ पे पीजी लोग जो जो पोस्टेड रहता है उस दिन पीजी लोगों को बुलाना। तो आके थर्ड मोलर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, इम्पैक्टेड थर्ड मोलर हुआ, या कोई भी अगर अल्सरेटिव लेसन हुआ, नॉर्मल एक्सट्रैक्शन छोड़ के एक्सोडेंसिया का केस छोड़ के जो भी कॉम्प्लिकेटेड केस है वो पीजीओपीडी में आता है। जो जो प्रोफेसर्स है, एमडीएस प्रोफेसर्स है, उन प्रोफेसर्स के अंडर में ये सब केस अलॉटेड होकर पीजी के अंडर में ये सब होके आता है। सब कुछ रेडी इंटर्न को ही करना पड़ता है, ट्रे लेके, माउथ मिरर से लेके, चीफ स्ट्रक्चर लेके, तो सब कुछ। तो बहुत सारा चीज़ है ऐसे। 5-10 मिनट का वीडियो में मैं बोल नहीं सकता। मेरे से अगर बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, पीजी में सीट चाहिए या कैसे हमारा कॉलेज है, ये सब के बारे में जानना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे जाके मेरा जो है व्हाट्सएप, वहाँ पे एक बिजनेस अकाउंट है, कैटलॉग्स में जाओ, सब कुछ अलग से स्लॉट दिया है, मैं उसको डीएम कर सकते हो जो कोड है, नहीं तो फॉर्म फिलअप करके मेरे से अलग से मीटिंग फिक्स कर सकते हो। जो मैं डायरेक्टली बहुत कुछ बात है ऐसे पब्लिकली ऐसे बोल नहीं सकता, तो मीटिंग फिक्स करके आराम से मैं वो बोल सकता हूँ। तो हो गया पीजीओपीडी। यहाँ पे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का केस हो सकता है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जो जो ईएनटी डिपार्टमेंट में हमारा बहुत सारा कनेक्शन रहता है, ईएनटी डिपार्टमेंट में जो जो केस आता है, मैक्सिमम जो केस आता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, जाइगोमेटिक फ्रैक्चर, मैंडिबुलर कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ये सब केस का जो जो प्लेटिंग लगाया जाता है, ठीक है, प्लेट अंडर हो चुके, और इफ जिसको कहते हैं ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, अंडर जीए के अंडर जो जो ट्रीटमेंट होता है मेजोरिटी का, तो सब पीजी लोग को यहाँ पे रहता है, असिस्टेंट, उसके अलावा फैकल्टी लोग रहता है, ये सब चलता रहता है।
पीजीओपीडी हो गया। उसके बाद माइनर ओटी, माइनर ओपीडी मतलब एक्सट्रैक्शन हो गया, थर्ड मोलर के एक्सट्रैक्शन, क्रिटिकल जो केसेस है जो पीजी के अंडर अलॉटेड होता है। न्यू अपॉइंटमेंट रजिस्टर एक होता है, हर दिन अगर थर्ड मोलर का कुछ केस आए तो डेट शेड्यूल हिसाब से कौन सा पीजी के अंडर क्या केस आएगा, उसके अंदर न्यू अपॉइंटमेंट रजिस्टर के अंदर इंटर्न लोग ही ये सब मेंटेन करते हैं। इंटर्न लोग को बहुत कुछ काम करना पड़ता है। तो एक्चुअली रजिस्टर मेंटेन कर लगवा, बाहर में कौन सा पेशेंट किस दिन में किसका मेजर ओटी है, किसका माइनर ओटी है, ये सब का रजिस्टर, बोर्ड मेंटेनिंग। तो जब पीजी कोई भी कुछ भी टास्क दे वो सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो कंप्लेन चला जाएगा, एब्सेंट लगा जाएगा, पोस्ट टाइपिन नहीं मिलेगा। तो बहुत अगर वो भी अगर झगड़ा करोगे ये सब अच्छा नहीं है, तो एज ओ टी के पास कंप्लेन जाएगा, एज ओ टी के पास कंप्लेन चला जाएगा तो और भी एक डर रहता है कि आपको एनओसी नहीं मिलेगा, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये सब बहुत कुछ डर रहता है। देन माइनॉरिटी का जो बात कर रहे थे वहाँ पे तो थर्ड मोलर का मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन होता है बोन टोन काट करके। होने के बाद और एक चीज़ होता है बायोप्सी। कोई भी अगर ट्यूमर टाइप ग्रोथ हो, अल्सरेटिव लेसन हो, कार्सिनोमा टाइप ऑफ कुछ हो तो वहाँ पे काट के बायोप्सी लेके ओरल पैथो डिपार्टमेंट में वो सब भेजा जाता है। ये सब माइनॉरिटी में होता है। और एक होता है मेजर ओटी जहाँ पे किम्स है, हमारा किड्स का बिल्डिंग सेपरेट है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, किम्स का सेपरेट है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वहाँ पे 4th फ्लोर में ईएनटी का डिपार्टमेंट है, ठीक है। 3rd फ्लोर में मेजर ओटी का सब कुछ वहाँ पे सेटअप है। तो ईएनटी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट वहाँ पे वार्ड में एडमिट होता है वो सबका जो प्लेटिंग का काम होता है, या अलग अलग डेंजरस हिस्ट हुआ, ट्यूमर हुआ, जो वार्ड में रहता है, केबिन में रहता है, तो उस सब का वेरियस मेजर सर्जिकल प्रोसीड्योर वहाँ पे होता है जनरल एनेस्थीसिया के अंडर प्रॉपर सेटअप के साथ। तो वहाँ पे पोस्टिंग रहना पड़ता है इंटर्न लोगों को, कैसे रोल नंबर वाइज, सेकेंड वाइज। वहाँ पे इंटर्न लोगों का मेजर ओटी में मेन काम है कि प्री ऑपरेटिव फोटोज़ कलेक्ट करना, पेशेंट का ऑपरेशन के पहले क्या था, फेशियल प्रोफाइल्स, सामने से फ्रंटल साइड का क्या प्रोफाइल्स था, ठीक है, बार्ड्स व्यू का लेना है, इंटरवल एग्जामिनेशन, इंटरवल व्यू, बहुत सारा ये सब पिक्चर कलेक्ट करने, डाटा एंट्री करने, जिस पीजी के अंडर था उसके सब ये सब डाटा एकदम अच्छे से लैपटॉप में सजा के ये सब कुछ बहुत कुछ काम करना पड़ता है। तो मेजोरिटी में तो ये सब सर्जिकल प्रोसीड्यूर चलता है। और एक है वार्ड इंटर्न करके, हफ्ते में किसी को एक दिन का, कभी कभी 2 दिन में वार्ड इंटर्न का ड्यूटी पोस्टिंग होता है। मेरे हिसाब से वार्ड इंटर्न जो होता है उसको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हमारा किड्स का जो बिल्डिंग है और किम्स का जो बिल्डिंग है उसको मैक्सिमम टाइम जाना आना करता पड़ता है। मतलब नेक्स्ट दिन कोई भी अगर मेजोरिटी का प्रोसीड्योर होगा उसको पीएसी मतलब प्री एनास्थेटिक क्लियरेंस कॉल के लिए बार बार वेरियस डिपार्टमेंट में जाना है। आपको एनास्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, पेशेंट डिटेल सब कुछ लेके जाना है, सर्जरी डिपार्टमेंट में, ऑप्था डिपार्टमेंट में, वेरियस डिपार्टमेंट का आपको वेरियस कॉल लेके जाना है। पेशेंट का जनरल एनास्थेसिया के अंडर जो इतना मेजर ट्रीटमेंट होगा उसके लिए वो डॉक्टर्स वेरियस डिपार्टमेंट में जब जाओगे सब चेक करके बोलेंगे हाँ इसका ब्लड टेस्ट ऐसा है, ब्लड की रिपोर्ट्स ऐसा है, तो इस हिसाब से इस पेशेंट का जनरल एनास्थेसिया करके और मेजर जो सर्जरी है वो परफॉर्म किया जा सकता है। इस सब का क्लियरेंस कॉल के लिए बार बार जाना आना पड़ता है। उसका कोई भी कार्ड हो, इसका कोई भी अटेंडेंट हो, सबको बुला के लाना पड़ता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। वार्ड इंटर्न में बहुत काम रहता है। तो ये सब काम है एज एन इंटर्न, आपको ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में जब पोस्टिंग रहोगे ये सब काम करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो काम का चीज़ है, क्या सीख सकते हो ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में, मेरे हिसाब से कैसे इले देना होता है, जो कि एक बेसिक चीज़ है डेंटिस्ट्री का। कैसे इंजेक्शन दे के एनास्थेसिया, लोकल एनास्थेसिया देने के बाद एक दांत एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे देना है, कैसे नेगेटिव एस्पिरेट ये सब चेक करना है, मेडिकल हिस्ट्री कैसे लेना है, ड्रग का बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कब कौन सा ड्रग देना चाहिए, प्रेगनेंसी टाइम में कौन सा ड्रग देना चाहिए, कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उससे एक्सट्रैक्शन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब कुछ चीज़ के बारे में। और आपको स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना ले रहा है, कितना उसका कैपेसिटी है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्सट्रैक्शन एक बेसिक सीख जाओगे आप, पेशेंट हैंडलिंग थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, एक डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब का आइडिया हो जाता है। और बाकी मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम टाइम पीजी लोगों को असिस्ट करना पड़ता है, मेजोरिटी के पोस्टिंग रहते हैं। तो और एक काम जो है बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, जब वार्ड इंटर्न का पोस्टिंग रहता है, कभी भी आपको इमरजेंसी कॉल के लिए बोलता है, कोई भी इमरजेंसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जब इमरजेंसी कैजुअलिटी में एडमिट होता है आपको बुलाया जाता है, दिखाया जाता है कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसका केस हिस्ट्री लेना पड़ता है। तो और एक चीज़ मैं देखा हूँ, जब जब वार्ड इंटर्न का आईसीयू में पोस्टिंग होता है, आईसीयू में जाके मैं एक बार गया था, देखा मैक्सिमम जो बेड है ऑलमोस्ट 50 to 100 बेड्स, 50 to 80 बेड्स है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बेड्स भरती है और सबका एक ही है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसके मतलब ये मैं आइडिया में आया कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है, तो इससे थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा।
क्योंकि बेड एकदम बहुत कम ही में खाली देगा, मैक्सिमम बेड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट के लिए एकदम एडमिटेड है, कैजुअलिटी में, आईसीयू में ये सब एडमिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, कैसे क्या चलता है, कैसे एक हॉस्पिटल रिबिल्ड होता है। तो मेरे हिसाब से हमारा लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इजीली, जो कि एक बेसिक डेंटिस्ट्री में होगा, वो हम वैसे सीख सकते हैं। वो है कैसे हिले दे के पेशेंट हैंडलिंग करके अच्छे से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कैसे फ्लैप आपको रिफ्लेक्ट करना है, कैसे आपको लक्सेट करना है ट्यूथ, कैसे एक्सट्रैक्शन करना है फोर्सेप्स से। ये एक बेसिक चीज़ है जो एक पहले ये चीज़ में फोकस करना है। तो ये सब चीज़ है जो कि एज एन इंटर्न आपको ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में करना पड़ता है। उसके बाद ये सब चीज़ है जो आप सीख सकते हो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका कैपेसिटी के हिसाब से। तो आज का वीडियो यही था गाइस, व्हाट टू डू एज एन इंटर्न इन टेलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इन ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू कैन लर्न इन दिस डिपार्टमेंट। तो मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा नंबर है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बात करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अगर पीजी स्टूडेंट हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, बहुत सारा चीज़ें मैं पब्लिक के लिए नहीं बोल सकता, तो मेरे साथ अलग से मीटिंग फिक्स करके डिपार्टमेंट के बारे में कुछ जानना है, कोई भी फैकल्टी के अंदर कुछ जानना है। पीजी स्टूडेंट जब आता है कौन सा फैकल्टी के अंदर है कि ये बहुत बड़ा चीज़ मैटर करता है, क्योंकि 3 साल उस फैकल्टी के अंदर आपको काम करना पड़ता है। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से जुड़ सकते हैं, बहुत सी मिनिमम फीस के साथ मैं अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि 5 साल में इस कॉलेज में रहा हूँ। पीजी लोगों को जितने एक्सपीरियंस नहीं होता है कॉलेज के बारे में, मेरे हिसाब से इंटर्न लोगों को जो कि फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक उसके बाद इंटर्नशिप कर रहे हैं उन लोगों को और भी ज़्यादा आइडिया है, एक्सपीरियंस है, जो कि पब्लिकली हर कोई किसी को नहीं बोलता, खुद का एक्सपीरियंस होता है। मेरे हिसाब से वो एक्सपीरियंस मेरे में है और मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो मेरे से जुड़ना चाहते हो तो बात कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में DM कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।